अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। मैं आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने जी। आज स्पेशल टी ब्रेक है। स्पेशल टी ब्रेक से क्या मुराद है? स्पेशल टी ब्रेक से मुराद ये है कि अपने टाइम से हट के टी ब्रेक आएगा। अच्छा, जब भी अपने टाइम से हट के टी ब्रेक आएगा, हम कोशिश किया करेंगे कि उस दिन टाइम वाला टी ब्रेक तो आया ही करे, उस दिन 2 टी ब्रेक हो जाया करें। और स्पेशल करने क्यों पड़ते हैं? स्पेशल इसलिए करने पड़ते हैं कि कुछ वाक़यात ऐसे स्पेशल होते हैं कि वो जो है वो फिर स्पेशल टाइम में ही होना चाहिए। जैसे आज के टी ब्रेक में हमने आपसे 2 बातें करनी हैं। एक बात जो करनी है वो ये करनी है कि उस्मान डार वापस आ गया। ठीक है, उस्मान डार वापस आ गया। दूसरी जो बात हमने करनी है वो ये करनी है कि पाकिस्तान का हर उम्र का शहरी अब हुनरमंद बनेगा, अब स्किल्ड पर्सन या स्किल्ड वीमेन बनेगी, यानी हर पाकिस्तानी कमाने वाला बनेगा। अच्छा जी, अब ये उस्मान डार वापस आ गया, कोई हैरानगी वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई स्पेशल तो नहीं है, लेकिन इसमें कोई स्पेशल है। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि ये स्पेशल टी ब्रेक है। चलें, इससे पहले कि हम इसकी तफसील की तरफ जाएं, वही रिक्वेस्ट दोहराते हैं जो रोज़ दोहराया करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने एक टारगेट सेट किया है। हमने टारगेट ये सेट किया है कि आप लोगों को सब्सक्राइब हमारे नज़र तो आ रहे होंगे। ये तकरीबन आप कह लें कि 350 के लगभग रह गए हैं 1500 पूरे होने में। हमने ये अगले 10 दिन के अंदर 10 नहीं 15 दिन के अंदर आप लोगों की मदद से कोशिश करनी है कि ये 1500 वाला हिस्सा हम अबूर कर लें। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने जो है वो टारगेट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते जाएंगे। फ़र्स्ट टाइम है, इतना टारगेट रखते हैं कि अगले 15 दिन के अंदर हमने वो वाले सब्सक्राइबर जो 1500 पूरे होने में रहते हैं वो पूरे हमने करने हैं। और ये आपकी मदद के बगैर बिल्कुल भी नहीं होगा। आप मदद करेंगे, जैसे मसलन आप लोगों ने खुद अगर सब्सक्राइब किया हुआ है, अपने दोस्तों से कह दें वो कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें वो कर लेंगे। ठीक है, तो अगर तो आपने खुद नहीं किया हुआ तो आप खुद भी सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, अब चलते हैं उस डिटेल की तरफ। उस्मान डार वापस आ गया। कल रात को अचानक ऐसा होता है कि उस्मान डार का इंटरव्यू नशर किया जाता है। सबसे पहली चीज़ इसके वापस आने की मैं आपको बता दूं कि स्पेशल क्या है। स्पेशल ये है कि पाकिस्तानी तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई इंटरव्यू ऐसा हो जो कि मेज़बान के घर में इंटरव्यू हो। जी हाँ, ये पाकिस्तानी तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई भी इंटरव्यू जो हो वो मेज़बान के घर में हो। जी हाँ, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इंटरव्यू के लिए होता ये था कि इंटरव्यू लेने वाला जिसका इंटरव्यू लेना होता था या तो उसके घर जाता था या उसको अपने स्टूडियो में बुलाया करता था। लेकिन कल क्या हुआ, ऐसा हुआ कि वो इंटरव्यू लेने वाले के घर आए उस्मान डार साहब। अच्छा, अब उस्मान डार साहब ना, आपको अगर याद हो कि 9 सितंबर से जो है वो गिरफ़्तार हुए हैं। सिंध पुलिस ने कुछ उसकी तस्दीक भी की थी, जी ठीक है हमने गिरफ़्तार किया, वो हमारी तहवील में है। उसके बाद फिर कोई उनका पता नहीं था, अता पता नहीं था, गायब हो गए। वैसे तो 9 मई के वाक़यात के बाद से ही वो गायब थे, तब से ही उनका पता नहीं था। जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि हम उधर छुपते रहे, उधर छुपते रहे, उधर छुपते रहे। अब जब 9 सितंबर को गायब हो गए, अचानक से वापस आते हैं। और वापस नमूदार भी किधर होते हैं? अपने घर में नमूदार नहीं होते। इंटरव्यू देने के लिए एक एंकर पर्सन जो कि कामरान शाहिद, तकरीबन सभी उसको जानते हैं, उनके घर में नमूदार होते हैं। अच्छा, और नमूदार हो के इंटरव्यू दे रहे हैं। अब उस चीज़ में एक चीज़ आपने नोट की, जितने इस तरह के गायब हुए, जैसे इमरान रियाज वापस आए तो उनकी हालत गैर थी।
इनकी हालत गैर नहीं थी, ज़रा भी गैर नहीं थी, नॉर्मल थे, जैसे अच्छे हाथ से खाते पीते हों, सेहतमंद हों। हाँ, थोड़े से बाल जो है वो कलर में फ़र्क आया था, इतना तो खैर वैसे भी जो है बंदा नॉर्मल हालात में ना हो तो फ़र्क आ सकता है, लेकिन सेहत को कोई मसला नहीं था उनकी। जैसे वो भागते दौड़ते हुए उन्होंने जो है वो उनके घर में इंटरव्यू के लिए, आपने बाकी देखा ही है। उसमें जो स्पेशल था ना, कि किस वजह से मैंने ये जिक्र किया, हमारा ये फॉर्मेट नहीं है टी ब्रेक वाला ना। टी ब्रेक वाला ऐसा ही है कि कोई भी बात हमें जो अनोखी या स्पेशल नज़र आती है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ये ऐसा फार्मूला है। ये ऐसा नहीं है कि हमने उनकी सियासत डिस्कस करनी है, उसमें हमने ये डिस्कस करना है कि उनमें अच्छा कौन है, बुरा कौन है, उनमें सच में कौन है या झूठ में कौन है, हमने ये बिल्कुल डिस्कस नहीं करना। लेकिन जो भी कोई अनोखी चीज़ होगी हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे अब ये एक अनोखी चीज़ हुई थी तो इसको हमने डिस्कस किया और इसको हमने स्पेशल टी ब्रेक के तौर के ऊपर लिया और आप लोगों से बात की। अब उन्होंने बताया क्या, इंटरव्यू उनका क्या हुआ, वो आप जाके दुनिया न्यूज़ के रिकॉर्डेड इंटरव्यू पढ़े होंगे नेट के ऊपर, वो उधर से देख सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना कन्फर्म कर रहा हूँ कि जिनको पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता उनको ये बता दूँ कि उस्मान डार साहब वापस आ चुके हैं। अच्छा जी, अब अमूमी तौर पे आपने देखा पीछे जितने भी वापस आते थे वो कैसे आते थे, एक आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अगर जेल में भी होते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ये अनोखी हुई ना बात, स्पेशल हुई कि इंटरव्यू हुआ पहली दफ़ा। और इंटरव्यू भी कैसे हुआ, इंटरव्यू ऐसे हुआ कि पहली दफ़ा ये चीज़ देखने को आई कि मेज़बान के घर में जाके इंटरव्यू दिया। चलें जी, अब हम दूसरी स्पेशल चीज़ की तरफ आते हैं। दूसरी स्पेशल चीज़ ये अभी अभी रबीउल अव्वल का दिन गुजरा। रबीउल अव्वल के उस दिन के मुनासबत से एक प्रोग्राम हुआ हमारे वफाकी वजारत मजहबी अमूर के तहत, जिसके आजकल वो भी दुनिया न्यूज़ के एंकर हुआ करते थे, वो उसके हैं वज़ीर हैं, क्या नाम है उनका, डॉक्टर अनीक अहमद। उन्हीं की सरबराही में, उन्हीं की सरबराही तो नहीं कहना चाहिए, उनकी अरेंजमेंट में सदर मुमलकत की सरबराही में, डॉक्टर आरिफ अलवी की सरबराही में एक प्रोग्राम था जिसमें डिफरेंट उलमा को बुलाया गया था और उसका वही था मेन मौजू जो है वही इस सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रबीउल अव्वल के हवाले से। उसमें डॉक्टर हमाद लखवी साहब आए हुए थे जो कि डीन हैं पंजाब इस्लामिया, शोबा इस्लामिया के डीन हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। अच्छा, उन्होंने एक बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त बात की। उनका मौजू जो उन्हें दिया गया था वो मुआशी हालात किस तरह पाकिस्तान के बेहतर हो सकते हैं, उसमें एक दिया गया था। और उन्होंने एक बात ऐसी की जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ी ज़बरदस्त लगी। उन्होंने एक बात ये बताई कि सूरत जुमा की आयत के अंदर है ना, जिस तरह के जुमा पढ़ लिया है अब जाओ जाके अल्लाह का फजल तलाश करो, उसमें इस चीज़ की अहमियत बयान की गई है कि हाथ से कमाई करना, रोज़ी हासिल करना कितना जो है वो ज़रूरी है। फिर दूसरा उन्होंने एक मिसाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दी कि अल्लाह ताला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से कमाई करके खाया करते थे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि तमाम अंबिया ने बकरियां चराई हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां बोला कि मैंने खुद भी चराई हैं। फिर ये बातें बताकर उन्होंने एक बात की जो बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त मुझे लगी, तो मैंने कहा कि चलें आप लोगों के सामने शेयर कर दूँ, क्योंकि हर एक ने वो पैगाम भी नहीं देखा होगा, हर एक ने वो बात भी नहीं सुनी होगी। उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने कहा जिस तरह महंगाई का दौर चल रहा है, महंगाई का दौर दौरा है, इसमें ऐसा होना चाहिए कि घर का हर फर्द इसमें हिस्सा डाले और कमाई का ज़रिया बनाए। ऐसा नहीं है कि घर में सिर्फ बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो पैसे कमा के लेके आए, ऐसा नहीं है कि घर में माँ की ज़िम्मेदारी है वो पैसे कमा के लेके आए, ऐसा नहीं है कि घर में बड़े भाई की ज़िम्मेदारी है कि वो पैसा कमा के लेके आए। जब उन्होंने सूरत जुमा के आखिरी रुकू वाली वो बात की ना, उसमें क्या था कि ये था कि जाओ जाके तो अल्लाह का जिक्र कर लिया, अब अल्लाह के फजल को तलाश करो। तो उसमें किसी मर्दों का जिक्र नहीं है, औरतों का जिक्र नहीं है, छोटी उम्र का जिक्र नहीं है, बड़ी उम्र का जिक्र नहीं है। तो उसमें उन्होंने कहा कि हर बंदा जो जो भी जिस जिस काम में महारत रखता है उसको उसका काम मिलना चाहिए और वो काम करे और अपना पेट पाले, अपने बच्चों का पेट पाले और मुल्क
की मईशत में अपनी कंट्रीब्यूशन दे। असल चीज़ ये है, जैसे ये आज की बात नहीं है, ठीक है, उन्होंने दोबारा से रिवाइवल किया। कुछ अर्सा हम पहले जाएँ ना तो बहुत बूढ़े बूढ़े हमने देखे थे, वो क्या करते थे और कुछ भी नहीं था ना उनसे होता, वो सूत काटते रहते थे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, वो सूत काटते रहते थे। हमने ये भी देखा कि ख़वातीन घर में बैठी ना काम काज से फ्री हो गई हैं घर वाले, अब क्या बैठी कर रही हैं, कुछ बैठी फुटबॉल सीख रही हैं। क्यों फुटबॉल सीख रही हैं? हमारा बहुत सा फुटबॉल एक्सपोर्ट होता है, पूरी दुनिया में माना ताना जाता है। अच्छा, फिर हमने देखा कि कुछ घरों में बैठ के धागे बना रही हैं, फिर हमने देखा कुछ घरों में बैठ के जो है ये कपड़े की हमारी सनद होती थी, कुछ कपास चुन रही हैं। यानी हर बंदा काम में मसरूफ़ रहता था, कोई ना कोई काम करता था। लेकिन कुछ अरसे से ऐसा हुआ है कि कुछ ट्रेंड बन गया, जी ये फ़लाँ ने नौकरी कर लिया, अब ये फ्री रहेगा, ये रिटायर्ड हो चुका है, अब ये किसी काम का नहीं रहेगा। हालांकि हाई लेवल पे ऐसा नहीं है। हाई लेवल पे क्या होता है, मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, कुछ ऑफिसर हमारे एक अदारे से रिटायर्ड होते हैं, जी अब ये रिटायर्ड हो गया, पेंशन लेने वाले हो गए हैं, अब ये एज ए कंसल्टेंट किसी दूसरे अदारे में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे छोटे तबके, मुतवस्सित तबके में क्या होता है, अमूमी तौर पे जो रिटायर होता है उसको फ्री करके फ़ारग करके ऐसे बैठा दिया जाता है। मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं, मैंने देखा है, वो रिटायर हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने दोबारा से जॉब स्टार्ट कर ली। अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ जो डॉक्टर हमाद लखवी साहब ने बात की ना, वो बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी मुझे पसंद आई। वो ये क्या पसंद आई कि हाथ से कमाई करने वाला, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उन्होंने मिसाल दी थी। हाथ से कमाई करने वाले से मुराद ये है कि बिज़नेस की तरफ आएंगे, हाँ, अपने हुनर को कैश करवाने की तरफ आना है। तो हुनर को कैश करवाने के लिए कैसे आया जा सकता है? जब अपना काम हो, नौकरी वाला सिस्टम ना हो। नौकरी वाला सिस्टम जब होगा उसमें क्या चाहिए होगा? टाइम चाहिए होगा, सेहत चाहिए होगी, कुछ यूनिफॉर्म चाहिए होगा, कुछ घर से दूर जाना पड़ेगा, वो ठीक नहीं है काम। इसमें क्या होगा, हर बंदा एम्पावर कैसे हो सकता है? जिसको जो भी काम आता है वो अपने घर में अपनी मर्ज़ी के टाइम में आराम से बैठ के उसको कर सकता है, करे करके उसकी आउटपुट दे दे। उसकी आउटपुट का फ़ायदा उसकी फैमिली को भी होगा, माशरे को भी होगा, और ख़ास तौर पे मुल्क को तो होगा ही होगा। इसकी अगर किसी ने मिसाल देखनी हो तो चाइना हमारे सामने है, और चाइना दुनिया की सुपर पावर बना है इकानमी के लिहाज से। तो कैसे बना है? वो इसी फार्मूले से बना है कि उनका हर बच्चा, हर औरत, हर बूढ़ा, हर जवान जो है वो काम करता है। कैसा काम करता है? वो अपना काम करता है और हुकूमत को बेचता है, और हुकूमत आगे जो है वो दुनिया को देती है। तो यही चीज़ जो है उन्होंने डॉक्टर हमाद लखवी साहब ने बयान की, मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई बंदा अगर घर बैठ के कोई भी काम कर सकता है। देखें, ये हमारे पास ना एक चाबियां हैं, अगर इन चाबियों के ऊपर ये ब्लैक वाला लगा हुआ है, ये नीचे ये बाकायदा चाबी है। कुछ ऐसे हैं वो घर बैठ के ये चाबियां बना सकते हैं, कुछ ऐसे हैं वो चाबियां तो नहीं बना सकते, इस चाबियों के ऊपर ये ब्लैक वाला चढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे हैं ये चाबी के अंदर रिंग है, अब कोई बैठ के इसको घर में रिंग बना सकता है। कुछ ऐसे हैं वो रिंग तो नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि ये रिंग की छांटी कर सकते हैं कि ये वाला रिंग ख़राब है, ये वाला रिंग ठीक है। कुछ ऐसा है, इसके ऊपर ये देखें, ये की चेन के तौर के ऊपर एक ये वाला लेदर साइन लगा हुआ है, ये लेदर साइन घर बैठ के बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी काम हर कोई कुछ ना कुछ जो है वो कर सकता है अगर करे तो अब एक छोटी सी मिसाल है, मैंने ये वॉच पहनी हुई है। अच्छा, बहुत सारी है, मिसालें देने में तो ख़त्म नहीं आती। कहने का मकसद ये था उनका, ये बड़ी अच्छी बात थी कि हर बंदा घर बैठे कुछ ना कुछ करता रहे, तो उसके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगा, मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और यही चीज़ है, जब आप ये काम करेंगे तो इसी से ही मुल्क की मईशत जो है वो ठीक होगी। अदरवाइज़ जो है वो कोई हल भी नहीं है। अगर बैठे रहेंगे, कोई आके करके देगा, तो ऐसे मुल्क की मईशत ठीक नहीं होगी। ये एक स्पेशल था, तो स्पेशल टाइम पे ही अपलोड होगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट टी ब्रेक में। अल्लाह हाफिज़।